अब देखते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न 2026 कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलता रहे। आपके फैमिली में, दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि शुरुआत से वो अपने रेमेडी ले पाएँ और 2026 कैसा जाएगा उनको भी समझ में आए। कैप्रिकॉर्न, आपके रूलिंग प्लैनेट भी सैटर्न है और शनि की 7.5वीं जो 2018 से शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म हुआ ही है और कुछ उसके इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। वैसे मकर राशि अर्थ एलिमेंट है तो ये लोग स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो 7.5 साल आपके बहुत टफ गए हैं, अकेलापन, चुपचाप से रोना, किसी को कुछ बोल नहीं पाना, कोई भी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिलना, हर चीज़ में डिले, हर जगह आपको टसल, स्ट्रगल, इतना सब कुछ आपने जो देखा था, जितना भी सारा आपने हार्ड वर्क किया था ना पिछले 7.5 साल में, उसके सारे रिजल्ट कुछ आपको इस साल भी मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो शनिदेव का यही लेसन था सिखाने का कि डिसिप्लिन, परसिवियरेंस, पेशेंस और प्लानिंग के साथ चलें। वो अगर आपने पूरी तरीके से सीख लिया है तो ये साल आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत सीखना बाकी है तो आपको और सीखना चाहिए, तो ज़िंदगी और अच्छी रहेगी। अब सारी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गया है आपके साथ। शुरुआत के 2 महीने थोड़े आपको डिस्ट्रैक्टिंग लग सकता है, बट यू आर फीलिंग मोर प्रोटेक्टेड नाउ। हेल्थ स्टेबल है, आपके जो भी डिसीजन है सही डिसीजन हो रहा है, सामने से चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट होके आपके पास आ रही है, रिजल्ट मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से अलाइन हो रही हैं, आपको सही जगह मिल गया है काम करने के लिए, जो प्रोजेक्ट करना है, जिस जगह पे आपका इंटरेस्ट है, वही चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करा रहे हैं। जितना भी सारा सिंसियरिटी, हार्ड इफर्ट आपने डाला है 7.5 साल में, वो सारे के सारे मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुका है आपके लिए। किसी किसी को लग रहा होगा कि अभी भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतना लंबा फेज डिफ़िकल्ट होता है, बट चीज़ें अभी मैनिफेस्ट होना शुरू हुआ है। तो आपको वही पेशेंस, हार्ड वर्क और परसिवियरेंस के साथ ही आगे चलना है जैसे आपके प्लैनेट्स चाहते हैं। आपको एक चीज़ जो मिला है दैट इज़ मेंटल क्लैरिटी। क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, टर्म्स ऑफ वर्क, बिजनेस, किसमें इन्वेस्ट करना है, रिलेशनशिप, योर हेल्थ, योर हैबिट। ये बहुत बड़ी चीज़ होता है क्योंकि जब आप क्लियर नहीं होते हैं लाइफ में तो आपको समझ नहीं आता है कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं, आपका ग्रोथ सही है कि नहीं, आपकी लाइफ पैटर्न सही है कि नहीं। बट ये चीज़ आपको मिला है, इसी के हिसाब से आप अभी आगे डिसीजन भी लेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जॉब, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, वैसे भी आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये वाला साल काफ़ी रिवार्डिंग रहेगा आपके लिए। चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गया है और आगे और अलाइन होता जाएगा। आपको सामने से प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट या लीडरशिप रोल आएगा और आपको हम्बली उसको एक्सेप्ट करना है। ईगो क्लासेस जितना कम होगा सीनियर के साथ, आपके पाथ उतने ही स्मूथ रहेंगे। पॉलिटिक्स से दूर रहें, आपको कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्कलोड, ऐसे सेगमेंट पे आप जाएंगे जो आपको और ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज गेन करना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको आगे भी बहुत बेनिफिट देगा। अब आप ज़्यादा कंसिस्टेंस हो गए हैं, ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं, कोई हेल्थ इश्यूज है नहीं तो कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं है, चीज़ें अलाइन हो गए हैं, एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो गया है। ये सब शनिदेव देके जाते हैं जब 7.5 में आप उन्हीं के हिसाब से डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करते हैं। बहुत रिवार्डिंग रहने वाला है, बट जैसे आप डिसिप्लिन में काम करते हैं वैसे ही आपको परसिवियर करना है। ईगो क्लासेस ना हो, बस उसी चीज़ का ध्यान रखें। जून से लेके अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा टाइम है। जॉब प्रमोशन या फिर जॉब चेंज हो, रोल चेंज हो, ऐसे आपके सामने चीज़ें आएंगी। आखिरी के 2 महीने नवंबर दिसंबर आपको काम रहना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम है। बिजनेस या पार्टनरशिप में जो हैं उनके लिए ये वाला साल एवरेज ही रहेगा। कोई भी न्यू डील, बहुत बड़ा रिस्क, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोच के चलें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है जिसमें आप न्यू डील, न्यू पार्टनरशिप,
कोलैबोरेशन, मार्केटिंग, न्यू वर्टिकल अगर ओपन होना है तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी के महीने आपके टीम और क्लाइंट इतने सपोर्टिव नहीं रहेंगे तो हडल्स आएगा। और एंड जो नवंबर दिसंबर है उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बी कॉशियस, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इन नवंबर दिसंबर। फाइनेंस, ये जो 7.5 का टाइम था उसमें आपने इतना अप एंड डाउन देख लिया कि आप वैसे ही फाइनेंस मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और ये वाले साल आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि जो फाइनेंस मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजी है ना वो आपको और समझने का भी मन करेगा। फाइनेंशियली चीज़ें एवरेज हैं, सेविंग आपको करना चाहिए और इंटेलिजेंटली आप करेंगे भी। वो पहले वाले जो थे वो इंसान आप हैं नहीं अभी। मार्च के बाद आप फाइनेंशियली और ज़्यादा मैच्योरली मैनेज करना सीखेंगे। घर से या फैमिली से कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेशर आएगा तो एकदम से नहीं लेना है, हो सकता है आपको वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम बना लें। तो स्ट्रैटेजिकली डिसिप्लिन के साथ सारे फैक्ट फिगर और आपके इनकम के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स और एजुकेशन अच्छा है, फोकस्ड हैं, स्टेबल हैं, घर के प्रेशर से थोड़ा सा दूर रहें। अगर आ रहा है तो उसको हैंडल करना सीखिए, वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन है। जून जुलाई अगस्त में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी आपका टेस्ट है, कोई एंट्रेंस है, कोई इंटरव्यू है, तो दीज आर फेवरेबल मंथ्स। जुलाई टू अक्टूबर हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है। को बाहर जाना है, कहीं एडमिशन लेना है तो आपके लिए फेवरेबल होगा। हेल्थ वाइज बहुत बेहतर है। जैसे 7.5 में आपको बहुत डिफ़िकल्टी हुआ है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हैं। अभी आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी भी ठीक है, एनर्जी लेवल भी अच्छा है। थोड़े छोटे मोटे चीज़ें, स्टमक इशू, किडनी प्रॉब्लम, ऐसे कुछ इशू आ सकता है। अगस्त सितंबर में थोड़ा सा आपको कोशिश रहना चाहिए, बी केयरफुल। लवर्स, जो लोग लॉयल हैं, कमिटेड हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है। आपका रिलेशनशिप और मैच्योर होगा और आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएंगे। जो भी कैजुअल रिलेशनशिप है जून जुलाई तक वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, केयरलेस एटीट्यूड की वजह से चलेगा नहीं। मिड ऑफ द ईयर ये सब क्लियर हो जाएंगे। फॉर मैरिड कपुल एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन वाला ईयर है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। मई के बाद आपके रिलेशनशिप में और अच्छा रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन, हेल्दी सपोर्ट, मेंटल क्लैरिटी, क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे और अपने रिलेशनशिप पे जो भी टसल था पहले का वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाएंगे। नवंबर दिसंबर में थोड़ा आपको शांत रहना है क्योंकि वो 2 महीने फेवरेबल नहीं है। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, अक्टूबर वाला मंथ 2026 में आपके लिए प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी सपोर्टिव है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। पूरे 7.5 के बाद आपको शनिदेव बहुत सारा रिवार्ड दे रहे हैं। जैसे जैसे आपने एफर्ट डाला था उस तरीके की रिवार्ड मिल रहा है। स्टेबिलिटी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो कहीं ना कहीं अलाइन होगा। चीज़ें बेहतर बनती जाएंगी और जो 7.5 में आपको शनिदेव ने सिखाया है उसको आपको वापस से छोड़ना नहीं है। ये एक लंबा फेज आपने गुजारा है, अब उसका रिवार्ड का टाइम है। तो वही डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। थर्सडे को येलो दाल आपको मंदिर में हमेशा दान करना चाहिए, उससे आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाएं। आपकी राशि कौन सी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।